हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं रंजित कुमार आप सबको आर्या एकेडमी की ओर से वार्म वेलकम करता हूं। बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट करते हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही प्यारा सा टॉपिक जिसका नाम है इंडिकेटर। इंडिकेटर, देखो इंडिकेटर जो हमें स्टडी करना है वो एसिड बेस इंडिकेटर करना है। एसिड बेस इंडिकेटर, ओके। एसिड बेस इंडिकेटर हमें पढ़ना है। अब देखो इंडिकेटर क्या होता है उसको समझ लीजिए। इंडिकेटर एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो अपने नेचर को चेंज करता है जब उसके ऊपर एसिड और बेस एक्ट करता है, ठीक है। तो क्या होता है इंडिकेटर कि वो देखो, इंडिकेटर क्या होता है कि इंडिकेटर्स आर द सब्सटेंस, यहाँ लिखेंगे इंडिकेटर्स आर द सब्सटेंस विच शोज the acidic and basic acidic and basic behavior of other substance like acid और base। like हमारा क्या है, अदर सब्सटेंस, एसिड या बेस। चूँकि हम लोग एसिड बेस इंडिकेटर देख रहे हैं तो हमारा जो अदर सब्सटेंस है वो एसिड और बेस है, ठीक है। अदर सब्सटेंस बाय चेंज, याद रखिएगा, बाय चेंज ऑफ इट्स कलर, या तो वो अपने कलर को चेंज करे या स्मेल चेंज करे, कलर एंड स्मेल, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपके पास, सपोज करो हमने क्या लिखा है यहाँ पे कि वैसा सब्सटेंस, इंडिकेटर क्या है, एक सब्सटेंस है विच शो द एसिडिक एंड बेसिक बिहेवियर ऑफ अदर सब्सटेंस बाय चेंज ऑफ इट्स कलर एंड स्मेल। इसका मतलब कि जो सब्सटेंस है ये क्या करता है, दूसरे सब्सटेंस को, हमने एसिड बेस इंडिकेटर लिया है तो दूसरे सब्सटेंस का जो प्रॉपर्टी होता है वो ये डिसाइड करता है, वो चेंज नहीं करता है, वो डिसाइड करता है कि आइदर द गिवन सब्सटेंस इज एसिड और द गिवन सब्सटेंस इज बेस, ठीक है। तो इंडिकेटर बेसिकली ये डायरेक्शन बताएगा, ये इंडिकेट करेगा कि वेदर द गिवन सब्सटेंस इज एसिड और बेस बाय चेंज ऑफ इट्स कलर एंड स्मेल, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए इंडिकेटर्स तो कई सारे होते हैं, बहुत सारे इंडिकेटर्स होते हैं, तो हम यहाँ लिखेंगे टाइप्स ऑफ इंडिकेटर। तो चलो टाइप्स ऑफ इंडिकेटर में सबसे पहला आप देखिएगा, पहला हमारा है नेचुरल इंडिकेटर। अब देखो जैसे नेचुरल इंडिकेटर क्या करता है, ये आपको बेसिकली ऑब्टेन्ड किया जाता है। नेचुरल जो इंडिकेटर है वो ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचर, ठीक है। ये नेचर से ऑब्टेन्ड होता है, ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचर, ठीक है। और नेचुरल सोर्स, तो ये क्या है ना, ये नेचुरल सोर्स से हमें ऑब्टेन्ड होता है, हमें मिलता है। तो ऐसे को हम लोग क्या बोलते हैं, नेचुरल इंडिकेटर बोलते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे मान लो आपके पास लिटमस है, ठीक है। लिटमस आपका कैसा है, ये नेचुरल इंडिकेटर है। टर्मरिक है, ठीक है, टर्मरिक भी आपका नेचुरल इंडिकेटर है, ठीक है। या मान लीजिए आपके पास रेड कैबेज है, ये भी नेचुरल इंडिकेटर होता है, ठीक है। फिर वेनिला है, ये भी आपका नेचुरल इंडिकेटर होता है। तो ऐसे कई सारे एग्जाम्पल है जो नेचुरल इंडिकेटर है जिसे हम लोग नेचर से ऑब्टेंड करते हैं, और इस इंडिकेटर के ऊपर हम एसिड और बेस का बिहेवियर चेक करते हैं। इनका जो नेचर है वो चेंज करेगा। लिटमस का नेचर चेंज हो जाएगा अगर उसके ऊपर एसिड या बेस एक्ट करेगा। टर्मरिक का नेचर चेंज होगा अगर उसके ऊपर एसिड और बेस एक्ट करे। रेड कैबेज का नेचर चेंज होता है, उसका कलर क्या होगा रेड कैबेज का, वो हम अभी चेक करने वाले हैं। तो ऐसे हम कई सारे इंडिकेटर्स को नेचुरल इंडिकेटर्स में हम स्टडी करने वाले हैं, ठीक है। सबसे पहला देखो, सबसे पहला हमारा लिटमस पेपर है, ठीक है। तो देखिए लिटमस पेपर में क्या होता है कि जैसे मान लो आपके पास यहाँ पे लिटमस पेपर है, ठीक है। तो लिटमस जो पेपर है वो एक्चुअली ऑब्टेन्ड कहाँ से होता है, एक लीचन नाम का प्लांट होता है, वहाँ से ये ऑब्टेन्ड किया जाता है, ठीक है। याद रखिएगा कि लीचन नाम के जो पौधे होते हैं वहाँ से हमें लिटमस पेपर मिलता है। और लीचन नाम का जो पौधा है, ध्यान रखिएगा, लीचन नाम का जो पौधा है वो बेसिकली एक प्लांट जो है, प्लांट डिवीजन से हमें मिलता है, ऑब्टेन फ्रॉम
ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट डिवीजन, ठीक है, प्लांट डिवीजन कॉल्ड थैलोफाइटा, ठीक है, थैलोफाइटा। तो थैलोफाइटा एक प्लांट किंगडम है जहाँ से हम क्या करते हैं, लिचन नाम का पौधा ऑब्टेन करते हैं, और उस लिचन नाम के पौधे से हमें लिटमस पेपर मिलता है और उसे हम यूज़ करते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा कि नेचुरल इंडिकेटर, ठीक है, जैसे आपका जो लिटमस पेपर है, इसका जो ओरिजिनल कलर होता है, इसका ओरिजिनल जो कलर होता है ये होता है पर्पल, ठीक है। याद रखिएगा इसका जो ओरिजिनल कलर होता है वो कैसा होता है, पर्पल कलर का होता है, ठीक है। तो ये आपका लिटमस पेपर करता क्या है, तो याद रखना कि जो लिटमस पेपर है, ठीक है, अगर आप इसे वेट कर दें और एसिड इसके ऊपर डालें, जैसे मान लो एसिड आपने इसके ऊपर डाला, तो लिटमस पेपर एक्चुअली क्या है, मान लो ये आपका ब्लू कलर का है, ठीक है। तो एसिड डालने से ब्लू जो है ये रेड में कन्वर्ट कर जाएगा, तो हम समझेंगे कि ये जो हमारा सब्सटेंस है, गिवन सब्सटेंस है, वो एसिड है। तो एसिड क्या करता है, ये ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर लेता है, ठीक है। और अगर मान लीजिए हमारे पास लिटमस पेपर है, देखो लिटमस पेपर है, ये आपका रेड है, और रेड के ऊपर अगर बेस डाल दो, ठीक है, याद रखिएगा वेट कंडीशन होना चाहिए, है ना। अगर हम यहाँ पे वेट लिटमस पेपर के ऊपर बेस डालते हैं तो ये क्या होगा, ये आपको ब्लू में चेंज हो जाएगा, यानी आपका रेड लिटमस कन्वर्ट्स इनटू ब्लू, इंडिकेट्स द गिवन सब्सटेंस इज बेस, है ना। और अगर यहाँ ब्लू से रेड हो जाए तो आप समझ लीजिएगा द गिवन सब्सटेंस इज एसिड। तो ये प्रॉपर्टी होता है नेचुरल इंडिकेटर का, जिसमें हमने अभी स्टडी किया लिटमस पेपर को, ठीक है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं कुछ और चीज़ों के बारे में, कुछ और इंडिकेटर्स के बारे में। जैसे देखो मैं यहाँ बारी बारी से सारे इंडिकेटर्स को लिखूंगा। चलिए अब हम लोग बात करते हैं कुछ इंडिकेटर्स के ऊपर। जैसे एक तो हमारा नेचुरल इंडिकेटर्स हो गया, दूसरा आप याद रखेंगे सिंथेटिक इंडिकेटर, है ना, सिंथेटिक इंडिकेटर, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग सिंथेटिक इंडिकेटर के ऊपर, ठीक है ना। तो देखो सिंथेटिक इंडिकेटर जो हमारा होता है वो कैसा होता है, दैट इज सिंथेटिक इंडिकेटर आपका, जैसे एग्जांपल के तौर पे फिनोफ्थिलीन, ठीक है। तो फिनोफ्थिलीन नाम का एक इंडिकेटर होता है जो आपका सिंथेटिक होता है, जिसे हम लोग बनाते हैं, मैनमेड ये होता है। और ये भी जो है ना, इसका ओरिजिनल कलर याद रखिएगा, इसका ओरिजिनल कलर कुछ भी नहीं होता है, ये आपका कलरलेस होता है, ठीक है। तो अगर ये फिनोफ्थिलीन के ऊपर देखो, ये फिनोफ्थिलीन के ऊपर अगर मान लो हमने इसके ऊपर एसिड डाला, ठीक है, तो इसका कोई चेंज नहीं आएगा कलर में, यानी कि यहाँ पे लिखेंगे नो चेंज इन कलर, नो चेंज इन कलर। लेकिन जैसे ही हमने इसके ऊपर बेस डाला, इसका जो कलर देखो, फिनोफ्थिलीन का जो कलर होता है, ठीक है, ये एक्चुअली में इसका जो कलर हो जाएगा वो पिंक हो जाता है, ठीक है। तो फिनोफ्थिलीन बेस के प्रेजेंस में पिंक सॉल्यूशन में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि पूरा जो सॉल्यूशन है ना वो पिंक में बदल जाता है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। फिनोफ्थिलीन जो है ये आपका एक सिंथेटिक इंडिकेटर है। एसिड के प्रभाव में कोई चेंज नहीं होगा, लेकिन बेस के प्रभाव में ये कलर इसका जो होता है वो पिंक हो जाता है, ठीक है। इसके अलावा कुछ और भी इंडिकेटर्स हैं, जैसे मिथाइल ऑरेंज, ये भी बहुत ही प्यारा सा इंडिकेटर है। देखिए मिथाइल ऑरेंज का ओरिजिनल कलर जो है इसका ऑरेंज होता है, ठीक है। अब ये मिथाइल ऑरेंज के ऊपर हमने मान लो हमने एसिड डाल दिया, ठीक है, तो एसिड को डालने से इसका कलर जो है वो चेंज हो जाएगा, ऑरेंज से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, रेड में कन्वर्ट हो जाएगा। और मिथाइल ऑरेंज के ऊपर अगर हमने बेस डाला, ठीक है, तो बेस डालने से इसका जो कलर होगा वो हो जाएगा येलो। तो आपको ये याद रखना है कि किस इंडिकेटर में क्या चेंज आ रहा है, वो सब आपको याद रखना होगा, ठीक है। मान लीजिए आपके पास सपोज करिए टर्मरिक है, ठीक है, हमने लिया टर्मरिक क्या है, टर्मरिक आपका नेचुरल इंडिकेटर है, ठीक है। चलिए अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, कुछ इंडिकेटर्स को लिखते हैं। देखो सबसे पहले यहाँ पे हमने क्या किया, कुछ इंडिकेटर्स को यहाँ पे लिखा। देखिए यहाँ पे हम लिख रहे हैं इंडिकेटर, ठीक है। इसका हम लिख रहे हैं ओरिजिनल कलर, ठीक है, ये आपका ओरिजिनल कलर हो गया। अब हम चेक करेंगे एसिड के ऊपर क्या इसका इफेक्ट होता है।
एसिड अगर हम डालते हैं तो क्या इफेक्ट है, बेस डालते हैं तो क्या इफेक्ट होता है। ठीक है, चलिए अब हम चेक करते हैं, बारी बारी से इसको चेक करेंगे। सबसे पहला हमारा रेड लिटमस, ओरिजिनल कलर इसका कैसा है, रेड है। एसिड डालने से रेड लिटमस कन्वर्ट होगा, बताओ किसमें, कोई चेंज नहीं। रेड लिटमस चेंजेस इनटू नो कलर, मतलब रेड लिटमस में कोई चेंजिंग नहीं आएगा, रेड लिटमस आपका रेड लिटमस ही रह जाएगा, लेकिन बेस के प्रभाव में ये आपका ब्लू में कन्वर्ट कर जाता है, याद रखेंगे। दूसरा जो पॉइंट है आपका, अगर ब्लू लिटमस है, ठीक है, ब्लू लिटमस है तो कलर इसका कैसा है, ओरिजिनली कलर इसका ब्लू है। एसिड के प्रभाव में जो है ब्लू वो आपका रेड में कन्वर्ट हो जाएगा और यहाँ पे कोई चेंज नहीं आएगा, बेस के प्रभाव में कोई चेंज नहीं आएगा। तीसरा देखिए, तीसरा आपका फिनोफ्थिलीन। तो देखिए फिनोफ्थिलीन का जो ओरिजिनल जो कलर होता है वो होता है कलरलेस, इसका कोई कलर नहीं होता है, लेकिन जब एसिड आप डालिएगा तो इसके ऊपर कोई चेंज नहीं आएगा, कलरलेस ही रहेगा, लेकिन बेस के प्रभाव में ये हो जाएगा आपका पिंक, तो इससे आप याद रखेंगे। फोर्थ में मिथाइल ऑरेंज, ठीक है, तो इसका ओरिजिनल कलर कैसा है, तो ओरिजिनल कलर इसका ऑरेंज है। तो मिथाइल ऑरेंज एसिड के प्रभाव में ये कन्वर्ट कर जाएगा रेड में, और बेस के प्रभाव में ये कन्वर्ट कर जाएगा येलो में, आप इसको याद रखिएगा। ठीक है, दूसरा अगर मान लेते हैं हम टर्मरिक ले रहे हैं, तो टर्मरिक क्या होगा, इसका ओरिजिनल कलर कैसा है, तो ओरिजिनल कलर इसका है येलो, ठीक है, और एसिड के प्रभाव में इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, नो चेंज, लेकिन बेस के प्रभाव में ये आपका रेडिश येलो हो जाता है, ठीक है, सॉरी रेडिश येलो नहीं, रेडिश ब्राउन कर लीजिए आप। अगर बेस के प्रभाव में देखा जाए तो इसका कलर जो है वो रेडिश ब्राउन होता है, रेडिश ब्राउन कलर का होता है। ठीक है, याद रखिएगा, जैसे हम जब हड्डी फ्रैक्चर होता है या कहीं भी दर्द होता है हड्डी में, तो हम लोग क्या करते हैं, उस पर चूना चढ़ाते हैं, है ना, चूना, और जो टर्मरिक होता है उसको यूज़ करते हैं, तो वो एक्चुअली क्या है ना कि वो रेडिश ब्राउन कलर का आपका कन्वर्ट हो जाता है जब हम उसमें चूना डालते हैं उस हल्दी के अंदर। ठीक है, 6 में देखिए, 6 में आपका रेड कैबेज देख लो, रेड कैबेज जूस। तो देखिए रेड कैबेज जूस एक्चुअल में ये क्या है, ये पर्पल कलर का होता है, ठीक है, लेकिन जैसे ही हमने उसके ऊपर एसिड डाला तो इसका जो कलर है वो रेडिश में चेंज हो गया, कलर कैसा हो गया, रेडिश हो गया, और बेस डालने पे ये आपका ग्रीनिश येलो हो जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट में देखते हैं हम ओनियन, देखो, ठीक है, ओनियन कैसा है, ये एक ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर है, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर, ठीक है। अब ये ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर का मतलब क्या होता है, तो उसको समझ लीजिए, जो स्मेल को क्या करता है ना, डिटेक्ट करता है, मतलब स्मेल के वजह से आप ये डिसाइड कर पाते हो कि वेदर द गिवन सब्सटेंस इज एसिड और द गिवन सब्सटेंस इज बेस, ठीक है। तो ये स्मेल के बेस पे कैसे ये डिटेक्ट करता है उसको समझिए, ठीक है। जैसे मान लो आपने ओनियन लिया और ओनियन को क्या किया, ओनियन का देखो ओरिजिनल कलर तो हमारा स्पेसिफाई नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे अगर मान लो हमने एसिड और बेस डाला, सपोज करो हमने कोई एसिड डाला, ठीक है, तो एसिड के प्रभाव में ये ओनियन का जो कलर है, ठीक है, सॉरी स्मेल है, वो एसिड के प्रभाव में ये आपका रेडिश चेंज होता है। ओनियन क्या है, ओनियन एक ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर होता है, ठीक है। एसिड के प्रभाव में क्या होता है, इसका कोई भी स्मेल के अंदर चेंज नहीं दिखेगा आपको, नो चेंज इन स्मेल, लेकिन बेस के प्रभाव में क्या होगा, इसका कलर जो, इसका जो स्मेल है वो वैनिश हो जाता है, स्मेल जो है ना वो वैनिश हो जाता है, ठीक है। उसके बाद देखो, उसके बाद ओनियन के बाद आप देखो वेनिला में क्या होता है, इसका भी नॉट स्पेसिफाइड है, नॉट असाइन। अब देखिए यहाँ पे कोई कलर, इसका अपना कोई कलर है नहीं ना, अपना कोई यहाँ पे देखिए। अब वेनिला की बात करें तो ओरिजिनल कलर इज नॉट स्पेसिफाइड। अब यहाँ पे मान लो अगर हम एसिड के बारे में बात करें, ठीक है, तो एसिड के प्रभाव में यहाँ पे चेंज नहीं होगा इसके स्मेल में, और बेस के प्रभाव में स्मेल जो है वो वैनिश हो जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है।
तो याद रखेंगे ये सब आपके एग्ज़ाम में डायरेक्ट ये क्वेश्चन पूछ दिया जाता है इसमें, ठीक है, कि जो भी आपके इंडिकेटर्स होते हैं उनके ऊपर क्या इफ़ेक्ट होता है जब एसिड और बेस उसके ऊपर फॉल करता है, ये सब आपको याद रखने की ज़रूरत है, ठीक है। तो चलिए अब हम बात करते हैं पीएच स्केल के ऊपर। आवर टॉपिक इज पीएच स्केल, पीएच स्केल, ठीक है। तो देखिए अब ये पीएच स्केल क्या होता है उसको समझ लीजिए। देखिए पीएच स्केल बेसिकली एक यूनिवर्सल इंडिकेटर होता है, यूनिवर्सल इंडिकेटर होता है, इंडिकेटर, ठीक है। पीएच स्केल क्या है, एक यूनिवर्सल इंडिकेटर है, जिसका आप अगर देखिए तो पीएच आप ऐसे रिप्रेजेंट करो इसको, और ये आपका जो एच दिख रहा है ना, ये हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन है, हाइड्रोजन आयन है, ठीक है, हाइड्रोजन आयन को रिप्रेजेंट करता है ना, हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन को ये रिप्रेजेंट करता है। तो हम यहाँ पे देखो P का मतलब होता है पोटेंज, पोटेंज होता है, ठीक है। तो ये बेसिकली जो है ना, ये P का पावर H है, और H का मतलब होता है कि हाइड्रोजन आयन का कॉन्सेंट्रेशन कितना है, और जितना ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन अगर होता है उतना ही आपका pH का वैल्यू कम होता है। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जो हमारा pH स्केल है ये बेसिकली क्या कर रहा है, ये बेसिकली मेज़र कर रहा है हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन इन द सॉल्यूशन। तो यहाँ लिखेंगे pH स्केल मेजर हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन इन सॉल्यूशन, ठीक है। सॉल्यूशन के अंदर हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन को ये मेज़र करता है। अब जैसे हमारे पास देखो, मान लो हमारे पास सॉल्यूशन में, सपोज करो हमारे पास यहाँ पे सॉल्यूशन यहाँ पे दिया हुआ है, इसमें हमने कोई एसिड डाल दिया HCl, ठीक है, और हमने यहाँ पे एक एसिटिक एसिड डाल दिया CH3COOH। आपसे कह रहा है कि बताइए कि pH जो है वो किसका ज़्यादा है, 1 2, pH किसका ज़्यादा है, 1 का ग्रेटर देन 2 या 2 इज़ ग्रेटर देन 1। तो यहाँ पे हम कैसे फाइंड करेंगे, तो देखो आपको पता है कि HCl जो है एक स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, क्या होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, और एसिटिक एसिड जो है एक वीक एसिड होता है, ठीक है। एसिटिक एसिड कैसा है, एक वीक एसिड है। तो याद रखिएगा कि जो आपका एसिडिक नेचर होता है, ठीक है, एसिडिक नेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। जितना ज़्यादा H+ का कॉन्सेंट्रेशन वाटर के अंदर, जितना ज़्यादा H+ आयन रिलीज किया जाएगा उतना ही ज़्यादा एसिडिक नेचर भी होगा उस सॉल्यूशन का, ठीक है। अब यहाँ पे एसिडिक नेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन, और H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू pH वैल्यू, यानी कि जितना ज़्यादा H+ का कॉन्सेंट्रेशन होता है pH का वैल्यू उतना ही कम होता है। अब यहाँ कम का क्या सेंस है, पहले ये समझ लीजिए। देखिए एट रूम टेम्परेचर क्या होता है, concentration of H+ ion is equal to the concentration of OH- ion is equal to 10 to the power -7। और हम कह सकते हैं कि product of H+ ion concentration and OH- concentration is equal to 10 to the power -14 at room temperature। ये आपका रूम टेम्परेचर पे होता है, ठीक है। तो दोनों H+ और OH- का कॉन्सेंट्रेशन जो होता है, उनका जो प्रोडक्ट होता है वो 10 to the power -14 के बराबर होता है। अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पे दोनों तरफ हम क्या करते हैं, लॉग लेते हैं, ठीक है, और लॉग देखते हैं क्या बताता है। तो देखिए सबसे पहले इसको करने से पहले हम थोड़ा सा यहाँ पे कुछ चीज़ों को समझते हैं। तो मैथमेटिकली क्या होगा, ध्यान से देखिएगा। देखिए मैथमेटिकली जो pH होता है, pH दिस इज योर नेगेटिव लॉग ऑफ H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन, मतलब नेगेटिव लॉग ऑफ H+, यानी H+ का कॉन्सेंट्रेशन जितना ज़्यादा होगा, माइनस लगने के बाद
पीएच का वैल्यू उतना ही कम हो जाता है। अब कितना कम होगा, इसका क्या मेन पॉइंट है, किस पॉइंट से ये कितना कम होगा तो ज़्यादा एसिडिक होगा या बेसिक होगा, वो हम अभी चेक करने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए, तो पीएच हमारा सिंपली यहाँ पे लिखेंगे माइनस लॉग ऑफ H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन। तो यहाँ पे चेक करिए, यहाँ पे आप चेक करो और दोनों तरफ लॉग ले लो। देखो, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। चलिए, तो यहाँ पे लिखेंगे लॉग ऑफ H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन प्लस, देखो लॉग ले लो दोनों तरफ, लॉग H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन प्लस लॉग ऑफ OH माइनस आयन कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू 14 लॉग ऑफ 10 कहेंगे हम। ठीक है, -14 लॉग ऑफ 10 कहेंगे। अब यहाँ पे दोनों तरफ माइनस ले लीजिए, तो यहाँ पे माइनस कर लो, यहाँ पे माइनस कर लो, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो आप यहाँ लिख सकते हैं माइनस लॉग ऑफ H प्लस क्या हो गया, तो दिस इज योर PH, माइनस लॉग ऑफ OH क्या हो गया, दिस इज योर POH, और ये 14 लॉग ऑफ 10 का मतलब हुआ दिस इज योर 14, यानी कि PH प्लस POH इज इक्वल टू 14 हो जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा, अगर हमें PH निकालना है और POH दिया हुआ है तो फॉर्मूला हमारे पास POH का होता है 14 माइनस PH। ठीक है, तो मैथमेटिकली आपको याद रखना है कि जितना ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन H प्लस का होगा उतना ही PH का वैल्यू कम होता है। ठीक है, अब देखते हैं कैसे कम होता है, उसको समझने का कोशिश करते हैं। हमारे पास एक पीएच स्केल है, दिस इज योर पीएच स्केल, और पीएच स्केल में आपको पता है कि न्यूट्रल कंडीशन कहाँ पे होता है। तो मैंने अभी आपको दिखाया था कि वाटर जो है वो न्यूट्रल होता है। ठीक है, वाटर कैसा होता है, तो वाटर आपका न्यूट्रल होता है। H प्लस कॉन्सेंट्रेशन एंड OH माइनस कॉन्सेंट्रेशन आर इक्वल। ठीक है, तो अगर मान लीजिए हमने यहाँ पे इन दोनों के कॉन्सेंट्रेशन को देखा एट रूम टेम्परेचर पे, तो H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन OH माइनस के कॉन्सेंट्रेशन के बराबर होता है, डेट इज इक्वल टू 10⁻⁻⁷। अब हम लॉग ले सकते हैं, यहाँ पे देख लो, लॉग ले लो, H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू 10⁻⁷, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स विथ नेगेटिव साइन। तो क्या करेंगे हम लोग, माइनस लॉग ऑफ H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 7 लॉग ऑफ 10 यानी कि 1। तो ये हो जाएगा आपका क्या, PH इज इक्वल टू 7। तो 7 जो कंडीशन है, दिस कंडीशन इज न्यूट्रल, ये आपका न्यूट्रल कंडीशन होता है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम यहाँ पे एक न्यूट्रल कंडीशन बनाते हैं। देखो, एक हमारा यहाँ पे न्यूट्रल कंडीशन है जिसपे हमारा 7 हमने यहाँ पे इंडिकेट किया। तो 7 पे क्या हो गया, 7 पे H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू OH माइनस आयन कॉन्सेंट्रेशन हुआ। ठीक है, अब 7 के नीचे आओ, इधर 7 6 5 4 3 2 एंड 1। तो जब आप 7 से नीचे की तरफ आएंगे, इधर 1 के तरफ, तो याद रखिएगा इस समय H प्लस का आयन कॉन्सेंट्रेशन, H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन ये आपका बढ़ता जाएगा OH माइनस आयन के कॉन्सेंट्रेशन से। इसका मतलब कि हमारा एसिडिक नेचर इंक्रीज करता जाएगा। ठीक है, तो 7 से अगर कम आओगे तो एसिडिक नेचर बढ़ने लगेगा। और यहाँ पे आप बात करिए, 7 के बाद 8 9 10 11 12 13 और यहाँ पे क्या हो गया, 14 हो गया। और जब आप 7 से इधर आइएगा तो इस केस में क्या होगा, OH माइनस आयन का कॉन्सेंट्रेशन जो है वो H प्लस आयन के कॉन्सेंट्रेशन से ज़्यादा होता है। तो अगर OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूशन में ज़्यादा हो जाएगा तो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, आपका सॉल्यूशन इज बेसिक, यानी कि हमारा कैसा सॉल्यूशन तैयार होगा, बेसिक सॉल्यूशन तैयार हो जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान में रखना है। सॉल्यूशन कैसा होगा, बेसिक सॉल्यूशन होगा। और याद रखना कि OH माइनस जितना ज़्यादा होता है, जैसे मान लो अगर किसी भी एसिड का 13 है, जैसे मान लो अगर pH का वैल्यू यहाँ पे 13 दिया है और यहाँ pH का वैल्यू आपको दिया है 9, और आपसे पूछेगा विच इज़ मोर बेसिक या मोर एसिडिक। चलो हम लोग एसिडिक की बात करते हैं, विच इज़ मोर एसिडिक। देखा जाए तो दोनों आपका एक वीक एसिड है, लेकिन फिर भी हमें एसिडिक में ही कंपेयर करना है। तो हमने क्या बोला कि जितना ज़्यादा वैल्यू होगा पीएच स्केल के ऊपर उतना ही ज़्यादा आपका बेसिक नेचर होगा और उतना ही कम आपका एसिडिक होगा। ठीक है, तो पीएच स्केल में यहाँ पे क्या देख रहे हो आप, 13 है, यहाँ पे क्या देख रहे हो, 9 है।
तो अगर हम pH की बात करें, H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन की बात करें, तो जिसमें pH आपका 9 है वो आपका ज़्यादा एसिडिक होगा, मोर एसिडिक हो जाता है, ठीक है। और pH जैसे जैसे आप 7 से दूर जाइएगा, जैसे जैसे 7 से दूर जाइएगा, वैसे वैसे बेसिक नेचर बढ़ने लगेगा। तो जिसका अगर pH का वैल्यू 13 है, उसका बेसिक नेचर 12 वाले से, 11 वाले से, 10 वाले से बेसिक नेचर ज़्यादा होगा। लेकिन अगर हम यहाँ कंपेयर करें, अगर मान लो हमारे पास pH का वैल्यू, ठीक है, देखो pH का वैल्यू आपका दिया हुआ है, मान लो 3 दिया हुआ है, और एक में pH का वैल्यू आपका 2 दिया हुआ है। आपसे कह रहा है विच इज़ मोर एसिडिक, विच इज़ मोर एसिडिक, कौन है ज़्यादा एसिडिक, ठीक है। तो आप यहाँ देखिए pH का वैल्यू 2 है, तो जितना कम, देखो pH का वैल्यू जितना कम होगा, ठीक है, उतना ही एसिडिक नेचर ज़्यादा होगा, यानी हाइड्रोजन आयन का कॉन्सेंट्रेशन उतना ही ज़्यादा होगा सॉल्यूशन में। तो एसिडिक की बात करें तो एसिडिक के केस में आपका pH इज इक्वल टू 2 वाला ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू pH इज इक्वल टू 3 वाला, ठीक है। तो जितना कम pH का वैल्यू होता है उतना ही ज़्यादा एसिडिक नेचर का होता है। अब मान लीजिए आपके पास दिया हुआ है, सपोज करो आपके पास किसी भी सॉल्यूशन के अंदर H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन दे दिया, H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन दे दिया 10 टू द पावर -4। एक सॉल्यूशन A है, उसका कॉन्सेंट्रेशन जो है 10 टू द पावर -4 है। मान लो आपने एक एसिड ही ले लिया, एसिड 1, और दूसरा जो आपका एसिड है उसमें आपका जो कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ है 10 का पावर -6 दे रहा है, और आपसे ये क्वेश्चन पूछ रहा है विच अमंग द फॉलोइंग 2 एसिड्स विच इज मोर एसिडिक, आपसे पूछ रहा है। तो दोनों का या तो आप ऐसे भी देख के बता सकते हैं या आप इसका pH निकाल लीजिए। तो यहाँ पे देखो, अगर इसका pH देखिएगा, अगर आपको मान लो एक लाइन में कोई पूछे कि बताओ pH क्या होगा, तो pH इज इक्वल टू क्या, pH इज इक्वल टू नेगेटिव लॉग ऑफ H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन। तो आप माइनस लगाइए, ये -4 आपका चलाएगा बाहर, तो आपको यहाँ पे pH का वैल्यू फर्स्ट वाले एसिड का मिलेगा 4 और सेकंड वाले एसिड का मिलेगा 6, ठीक है। तो pH का वैल्यू यहाँ पे 4 है, तो अगर pH का वैल्यू 4 हो गया, इसका मतलब ये आपका ज़्यादा एसिड है एज कम्पेयर टू pH इज इक्वल टू 6, ठीक है। तो pH इज इक्वल टू 4 इज मोर एसिडिक देन, इज मोर एसिडिक देन pH इज इक्वल टू 6। तो हम लोग pH स्केल को देख चुके हैं, ठीक है ना। तो याद रखेंगे कि pH स्केल रिप्रेजेंट करता है, ये इंडिकेट करता है कि वेदर द गिवन सब्सटेंस इज एसिडिक और बेसिक और लेस एसिडिक और मोर एसिडिक, ठीक है। चलिए क्वेश्चन करते हैं हम लोग। अ सॉल्यूशन टर्न्स रेड लिटमस टू ब्लू, रेड लिटमस टू ब्लू, ठीक है। एक सॉल्यूशन है जिसमें किसी भी रेड लिटमस को इसने ब्लू में कन्वर्ट किया, तो आपको पता है कि रेड अगर ब्लू में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है, तो ये आपका बेसिक सॉल्यूशन हो जाता है, बेसिक सॉल्यूशन होता है। और आपको पता है कि हमारे पास अ सॉल्यूशन टर्न्स रेड लिटमस टू ब्लू, तो आपको बताना है कि इट्स pH इज लाइकली टू बी, इट्स pH इज लाइकली टू बी, इसका pH क्या होना चाहिए। आपको ऑप्शन में दिया है पहला 1, दूसरा आपको दे दिया 4, तीसरा आपको दे दिया 5 और डी में आपको दिया है 10। तो देखिए 1, 4, 5 आर एसिडिक कंडीशंस, याद रखेंगे यहाँ पे ये आपका एसिडिक कंडीशंस है, एसिडिक कंडीशंस है। और जो 10 है आपका ये बेसिक कंडीशन है, ये बहुत ही अच्छा बेस होगा, बेसिक कंडीशन है। तो याद रखिएगा कि यहाँ पे रेड से ब्लू में जा रहा है, मतलब बेसिक सोल्यूशन है, इसका मतलब हमारा ऑप्शन कौन सा होगा, डी नंबर, मतलब जिसमें pH का वैल्यू 10 होगा वो आपका क्या हो जाएगा, वो आपका मोर बेसिक सोल्यूशन होगा। तो इस चीज़ को आप अच्छे से ध्यान में रखिएगा। तो चलिए ये सब हमारा pH स्केल था, pH के बारे में मैंने आपको जानकारी दिया। अब मैं आपसे कुछ इम्पॉर्टेंट जो चीज़ें हैं pH के बारे में, हमारे डेली लाइफ में pH का क्या रोल है, वो सब मैं आपसे बात करूंगा अगले वीडियो में। चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं pH इन डेली लाइफ, pH इन डेली लाइफ एंड सॉल्ट्स के बारे में। तो अगले वीडियो में हम बात करते हैं। थैंक यू, जय हिंद।